हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, बाइबल में हम देखते एक दो बहनों के बारे में पढ़ते, मार्ता और मरियम। तो आज उनके जीवन से कुछ सीखेंगे हम इस वचन के द्वारा। प्रियो, मार्ता और मरियम का जो एक कहानी हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि मार्ता जो थी वो व्यर्थ में घबरा रही थी और मरियम जो थी वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी। तो उस वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि हम व्यर्थ में, लोग दुनिया में क्या करते हैं, व्यर्थ में घबराते हैं। हर ऐसा परमेश्वर को दिखाते कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मगर परमेश्वर बोलता है सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। और मार्ता ने जो भी करी थी वो प्रभु के लिए बना रही थी, खाना बना रही थी जो भी, मगर प्रभु बोलते हैं सारी चीज़ें क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे ज़्यादा किस चीज़ को महत्व दिया? ये सारे हम बहाने करते हैं, हम बोलते हैं ना मैं वो कर रहा हूँ, परमेश्वर ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं इतना दान दे रहा हूँ, मैं इतने लोगों को खाना खिला रहा हूँ, मैं इतना बड़े बड़े चर्च में काम कर रहा हूँ, मैं दिन रात भवन के अंदर काम कर रहा हूँ। परमेश्वर बोलते हैं सारे चीज़ें क्या है, मेरे लिए व्यर्थ है। परमेश्वर सबसे मेन काम, जो अच्छा काम है, वो कौन से काम के लिए बोला? आज उस वचन को हम देखते हैं। लूका 10 का 38 से लेकर 42 तक पढ़ूंगी। लूका 10 अध्याय का 38 से लेकर 42 तक पढ़ूंगी। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्ता नाम का एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा और मरियम नाम का उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उसने कहा, उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब हम भी बहुत सारे टाइम में ऐसे करते कि हम काम करते, प्रभु का ही काम करते, क्योंकि उसने क्या देखे, उधर क्या लिखा है कि उसने उतारा। किसने? यीशु मसीह को घर पे किसने उतारा? यीशु मसीह को उसने, इसमें लिखा है कि मैं पहला फिर पढ़ रही हूँ 10 का, मैं लूका 10 का 38 में पढ़ रही हूँ। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्ता नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु मसीह को मार्ता ने उतारा था और काम कौन कर रहा था? मार्ता कर रही थी। और यीशु मसीह के चरणों में कौन बैठा था? मरियम बैठी थी। तो आप देखिए कि वो प्यार तो दिखा रहे, हम परमेश्वर के काम प्यार दिखा रहे, मगर परमेश्वर ये सारे कामों से प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम काम 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 करो मेरे लिए। वो दिखा रही थी कि यीशु मसीह को, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मैं अकेले काम कर रही हूँ, घबरा गई। और यीशु मसीह बोलता है ये सारा तेरा जो काम है वो व्यर्थ है, तेरा जो घबराहट है तेरा व्यर्थ है, क्योंकि ये सारे कामों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। आप यीशु प्रभु 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 बोल सकते हो और प्रभु के लिए काम भी कर सकते हो, मगर प्रभु बोलते हैं ये सारी चीज़ों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हे मार्ता, तू क्या बहुत बातों की चिंता करती है और व्यर्थ में घबराती है। तो हम व्यर्थ कामों में, व्यर्थ में घबराएंगे। और यीशु मसीह बोलता है जो मरियम ने जो स्थान चुना, जो उत्तम भाग चुना है,
उससे कोई छीन नहीं सकता, वो आशीष को कोई छीन नहीं सकता, उस परमेश्वर से उसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो जो योजना परमेश्वर उसके लिए बना, उस योजना को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। मगर व्यर्थ बातों में, जो व्यर्थ कामों में लगे पड़े हैं, और परमेश्वर बोलता है, हे मार्ता, तू बहुत बातों की चिंता करती है, चिंता करके क्या कर रही है, तू व्यर्थ में घबरा रही है, व्यर्थ में कामों में लगी पड़ी है, व्यर्थ में घबरा रही है। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाता है वो उत्तम भाग है, सबसे अच्छा काम है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। रुकाया था मरियम ने उसको, और काम करने लगी, मार्ता ने उसको उतारा था, अपने घर में बुलाया था। और आप देखिए कि वो काम भी वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कर रही थी, मगर यीशु मसीह, और बाद में वो बता रही थी कि हम लोग भी बहुत सारे टाइम बोलते कि परमेश्वर में ये काम कर रहा, लोगों को दिखाते भी हम बहुत कि मैं 4-4 घंटा जाकर वहाँ जाकर मैं प्रचार करके आया, मैं वहाँ जाकर मैं सेवा करके आया, वहाँ जाकर मैं गरीबों को खाना खिला कर आया, वहाँ जाकर मैंने गरीब लोगों के लिए ये बांट के आया, वो बांट के आया, ये करके आया, वो करके आया। परमेश्वर बोलते हैं, सारे बातों से बढ़कर मेरे लिए है कि तू मेरे चरणों में बैठ, वो उत्तम भाग में बैठ, उस उपस्थिति में बैठ, जो आशीष, जो बरकत, जो उन्नति, जो कामयाबी जो मैं देने वाला, उससे तुझे कोई छीन नहीं सकता। जो आनंद काल का जीवन मैंने दिया है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के चरणों में अनंत जीवन, आशीष, बरकत, उन्नति, कामयाबी सब कुछ उधर ही है। और यीशु मसीह बोलता है, वो उत्तम भाग है, वो उत्तम भाग से कोई तुझे छीन नहीं सकता, जो मरियम ने चुना था। प्रिय, आज हमें वो सारे बातों से व्यर्थ में चिंता करके, व्यर्थ में घबराते, और उससे बढ़कर हमें क्या करना है, यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठा। जब आप 10-10 घंटा, 5-5 घंटा आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, जो 10 घंटे का काम है ना, वो पल भर में हो जाएगा। क्योंकि उपस्थिति हमें हर एक काम, परमेश्वर को हम दिखा नहीं सकते, प्रभु मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर। प्रभु को वो दिखा रही थी, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, आपके लिए वो सब कुछ कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं चिंता कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। प्रभु बोलते सब कुछ व्यर्थ है। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के अलावा और कुछ काम कर रहे हो, तो प्रभु बोल रहे हो सब कुछ तेरे मेरे लिए क्या व्यर्थ है। वो चीज़ों से तुझे कोई लाभ नहीं होगा, वो तुझे आशीष नहीं देगी। क्योंकि आशीष तो वहाँ पर है जो मरियम बेटी थी, उत्तम भाग में बेटी थी, जो उत्तम भाग वो मरियम ने चुन लिया था। वो बैठकर प्रभु की वाणी सुन रही थी, प्रभु की उपस्थिति में बैठी थी और प्रसन्न थी। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के बाहर जाकर, वो किचन में जाकर, व्यर्थ बातों में जाकर, व्यर्थ कामों में जाकर घबराने लगी, चिंता करने लगी, और आकर बोलने लगी, आपको कुछ चिंता है कि नहीं, मैं अकेली काम कर रही हूँ। तो प्रभु बोलता, व्यर्थ कर रही है, सब कुछ व्यर्थ। प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर दूसरा काम जो कर रहे हो, वो प्रभु के नज़र में सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। तो आपने आज हमें उत्तम जगह को चुनना है प्रियो। और एक वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। हाँ, मरकुस 4 का मैं 34 और 39 पढ़ रही हूँ, 38 और 39 पढ़ रही हूँ। मरकुस 4 अध्याय का 38 और 39। और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। आप सोचिए कि मरियम को ये नहीं पता था कि 3 दिन से भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तो यीशु मसीह तरस से भर गया और चेलों को बोला, तुम्हारे पास कितनी रोटी है, मैं इन्हें भूखा नहीं भेजना चाहता हूँ, क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ है। हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जो चिंता करता है, मरियम को ये पता नहीं था कि यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर तरस से भरता था।
और बोलते थे, उनकी चिंता करता था, इनको मैं भूखा नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं इनको खाना खिला कर भेजना चाहता हूँ। ये रास्ते में कहीं ये बेहोश ना हो जाए, रास्ते में गिर ना पड़े भूख के मारे। परमेश्वर ऐसा चिंता करने वाला परमेश्वर है। और वो व्यर्थ में क्या कर रहे थे, हम आज व्यर्थ में क्या करते, घबराते। परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर हमसे, वो भीड़ उससे खाना नहीं मांगा था, पर परमेश्वर ने उन्हें चमत्कार किया और वो 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिलाकर और परत भर भर कर उनको भेज दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और हम परमेश्वर को दिखाते कि मैं तेरा राज्य की चिंता करो, मैं काम में लगा पड़ा हूँ। प्रभु बोलता है व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु बोलते सब कुछ क्या है मेरे लिए, व्यर्थ है। प्रियो, आज हमें जानना है, क्योंकि इसमें मरकुस में हमने पढ़ा 4 और 38 और 39 में, क्योंकि वो तूफान उठा तो चेले लोग आकर यीशु मसीह को क्या बोलने लगे, ए गुरु तुझे कुछ चिंता है क्या, नहीं कि हम मरे जाते। हालेलुया। यीशु मसीह था, परमेश्वर पिता के साथ एक आत्मा था, और उसको किसी चीज़ की डर नहीं था। जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हमें किसी चीज़ की डर नहीं होती। और उसने उठा, आंधी को डांटा और बोला थम जा, ठहर जा, और रुक गई, और वहाँ पर बड़ा आनंद हो गया। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। शांत रह और थम जा। यीशु ने कहा शांत रहे और थम जा, और वहाँ पर बड़ा चैन हुआ। हालेलुया। और चेलों को पता नहीं था कि यीशु मसीह जो है वो अपने पिता के साथ घनिष्ठता में है, और उसे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मरियम ने जो यीशु मसीह चरणों का जो उत्तम भाग चुन लिया था, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं था, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे। प्रभु का वचन सुनकर आनंदित थी और मगन थी, और वो उत्तम भाग में चली गई। आज प्रियो, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में उत्तम भाग को चुनना है। व्यर्थ बातों में, प्रभु के नज़र में व्यर्थ काम में हम लगे पड़े, अपने जीवन को खराब कर रहे, अपने जीवन को इसमें बर्बाद कर रहे। तो प्रभु बोलते तू धोखा खा रही है, क्योंकि मरियम धोखा खा रही थी अपने आप को। वो दिखा रही थी मैं यीशु के लिए खाना बना रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तुझे चिंता नहीं किया। वो लोगों को, प्रभु को बता रही। प्रभु बोलता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, क्योंकि तूने जो व्यर्थ में चिंता करके तू क्या कर रही, व्यर्थ में घबरा कर तू चिंता कर रही, उन सारी चीज़ों को व्यर्थ में चिंता करके घबरा रही है। और प्रभु बोल रहे मरियम ने जो चुना है वो उत्तम भाग में चुना, उससे कोई छीन नहीं सकता, उससे कोई उसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चुना। आज हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति को चुनना, उत्तम भाग को चुनना, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो जाए। और व्यर्थ में अपनी बुद्धि का सहारा लेकर काम, परमेश्वर को दिखाए नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तेरा ही काम करो। प्रभु बोलता, प्रभु के लिए कर रही थी, मगर वो बोलता है सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की चिंता करता हूँ। तुम्हारा काम है परमेश्वर के उत्तम भाग को चुनना, यीशु मसीह के चरणों में चुनना, यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। जब पिता परमेश्वर का महान प्रेम को हमें समझना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत दे, और उस उत्तम भाग में आपको आनंद मिले। आज निर्णय ले कि प्रभु मरियम की तरह मैं उत्तम भाग को चुनना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ। मुझे ये सारे व्यर्थ बातों से मुझे बचा और मुझे उपस्थिति में बैठा। तब प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में बोलेगा कि तुझसे जो आशीष में देने वाला वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे।